नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 के अध्याय 3 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम अणुसूत्र बनाना सीख रहे थे। उसमें मैंने आपको पहले धनायन और ऋणायन के बारे में बताया था। ऋणायन और धनायन की हमने सारणी बनाई थी और ये भी कहा था, इसे हमें अच्छी तरीके से याद करना है। आज हम उससे उपयोग करते हुए अणुसूत्र बनाना सीखेंगे। वैसे तो भाषा में होते हैं, लेकिन मैं आपको प्रतीकात्मक बताऊंगा, जिससे आप जल्दी समझ पाएँ और हम सूत्र बनाना सीख पाएँ। सबसे पहले इसके कुछ नियम होते हैं। नियमों में सबसे पहला नियम क्या होता है कि धनायन को हमेशा आगे लिखा जाएगा और ऋणायन को हमेशा पीछे लिखा जाएगा। यानी पहला नाम धनायन का होगा और दूसरा नाम ऋणायन का होगा। पहला नाम धनायन की सारणी में मिलेगा, दूसरा नाम ऋणायन की सारणी में से मिलेगा। फिर हम एक लाइन छोड़ देते हैं। फिर दूसरा नियम, यदि दोनों तरफ आयनों की संख्या बराबर होती है, यानी इस पर प्लस है और इस पर माइनस है, यानी +1 है और ये -1 है, तो जो अणुसूत्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा AB। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम की संयोजकता धनायन की सारणी में देखेंगे तो Na+, क्लोराइड की Cl-। सबसे पहले देखना है क्या दोनों तरफ संयोजकता बराबर है, यानी एक जब संयोजकता बराबर होती है तो हम इन दोनों प्लस माइनस को हटा करके सीधा सूत्र लिख देंगे और इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। हर उदाहरण के साथ हम एक उदाहरण देखेंगे। तीसरा नियम देखिए, यदि एक बराबर है तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 2 प्लस हो और 2 माइनस हो, तो क्या होगा, तो इसमें भी 2 प्लस है 2 माइनस है, दोनों ही बराबर होते हैं, तो भी सूत्र ऐसे ही बनेगा AB। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम की संयोजकता Ca2+, ऑक्साइड की O2-। सबसे पहले देखना है क्या संयोजकता बराबर है, क्या दोनों तरफ संयोजकता बराबर होती है, तो सूत्र बनेगा CaO, नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। नियम, अगर ऐसे ही 3 प्लस हो और 3 ही माइनस हो तो भी नियम वही रहेगा, संयोजकता बराबर होती है, तो जो सूत्र बनेगा वो बनेगा AB। इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो एल्यूमिनियम फास्फेट, तो एल्यूमिनियम की जो संयोजकता होती है वो Al3+ है, फास्फेट की PO4 3- है, तो जो सूत्र बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ संयोजकता बराबर है इसलिए AlPO4, ये सूत्र बनेगा क्योंकि दोनों तरफ संयोजकता बराबर है। अब यदि अलग अलग हो तो सूत्र कैसे बनेंगे, तो हम अगला नियम पढ़ते हैं, 5वां। यदि इस तरफ A2+ है, इधर B- है, अब दोनों तरफ संयोजकताएं बराबर नहीं है, तो ये जो तीर का चिन्ह बताता है, इसकी संयोजकता को इसके नीचे लिखना है और इसकी संयोजकता को इसके नीचे लिखना है। तो पहले तो हम AB को लिख देंगे। अब इसके ऊपर कितना है, 2 को लिखेंगे इस B के नीचे, ये क्रॉस यहाँ दिखा रहा है, और B के ऊपर 1 है, तो 1 को हम विज्ञान में लिखते नहीं, तो सूत्र बढ़ेगा AB2। एग्जाम्पल देखते हैं, जिंक क्लोराइड, अगर हमें संयोजकताएं याद होगी तो हम जल्दी से बना पाएंगे। जिंक की संयोजकता 2+ होती है, Cl की -1 होती है। सबसे पहले देखना है क्या संयोजकता बराबर है, संयोजकता बराबर नहीं है तो हमें इसका क्रॉस करना है और सूत्र बनेगा
ZnCl लिख दिया। अब इसके ऊपर 2 लिखा, Cl के नीचे लिखना है, इसके ऊपर 1 है तो 1 लिखते नहीं है। इसका नाम होगा जिंक क्लोराइड। अगला उदाहरण देखते हैं, नियम नंबर 6। अगर ऐसे हो A+ और B2-, तो इसमें भी संयोजकताएं बराबर नहीं है, एक में ज़्यादा और एक में कम है। तो इसमें भी नियम वही रहेगा, इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे लगाएंगे। तो सूत्र कैसे बनेगा, AB लिख दिया, A के ऊपर 1 है तो वो यहाँ लिखना है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 लिखते नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ लिख देंगे A2B। एग्जाम्पल देखेंगे, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम की संयोजकता Na+O की 2-। क्या दोनों तरफ संयोजकता बराबर है? नहीं है ना। तो फिर इसमें हम क्रॉस करेंगे, Na2O, इसकी संयोजकता को 2 यहाँ लिख दिया, 1+ को हम लिखते नहीं है तो सूत्र हो गया Na2O। इसका नाम होगा सोडियम ऑक्साइड। अगला नियम देखिए, अगर दोनों तरफ ही अलग अलग लिखे हों, जैसे यहाँ लिखा हो A3+ और B2-, तो संयोजकताएं जब बराबर नहीं होती है तो हमें उसका क्रॉस करके लिखना है। यहाँ AB लिख दिया पहले, इसके ऊपर 3 लिखा हो तो हम लिखेंगे B के नीचे, और इसके ऊपर 2 लिखा हो तो लिखेंगे A के नीचे। तो सूत्र कैसे बनेगा, एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है Al3+, इसकी होती है O2-। तो क्रॉस करेंगे तो सूत्र बनेगा AlO लिख दिया, Al के ऊपर 3 है तो वो यहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर 2 है तो वो यहाँ लिखेंगे Al2O3। मुख्यतः ये सूत्र बनेंगे। इस प्रकार से पहले देखना है कि कौन सा संयोजकता बराबर है, यानी इसके लिए ज़रूरी है कि हमें संयोजकताएं अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, तभी ये सवाल हो पाएगा। अब कुछ थोड़े अलग नियम हैं, जैसे अगर लिख दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम की संयोजकता NH4+, इसकी OH-। तो सबसे पहले देखना है क्या संयोजकता बराबर है। तो हम देख रहे हैं, नियम से देखेंगे तो संयोजकता बराबर होती है, लेकिन कुछ विद्यार्थी इसको गलती से ऐसे लिख देते हैं, ये गलत होगा। जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसे आपको चेंज नहीं करना, वो जहाँ है वहीं रहेगी। केवल आपको ऊपर की संयोजकताओं को देखना है, नीचे की संख्याओं को चेंज नहीं करना है। अगला है, अगर ऐसे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम की संयोजकता Ca2+ OH-। इसमें भी संयोजकताएं अलग अलग है, इसलिए हमें इसका क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम इसको अगर यूँ लिखें, इस 2 को हमें यहाँ लिखना है, 1 को यहाँ लिखते नहीं है, लेकिन ये 2 जब हम यहाँ बिन कोष्ठक लगाएंगे तो ये 2 H के रहेंगे, O के नहीं बनेंगे। इसलिए जब दोनों अक्षर कैपिटल लेटर रहते हैं और उसके नीचे कुछ लिखना होता है तो उसे कोष्ठक में बंद करके लगाना होगा, तभी वो दोनों के लिए काम करेगा। इसको पढ़ना भी आना चाहिए, CaOH का होल ट्वाइस, WHO वाली होल यानी पूरा, ट्वाइस यानी 2। अगर यहाँ 3 होगा तो थ्राइस हो जाएगा, 2 को बोलते हैं ट्वाइस और 3 को बोलते हैं थ्राइस, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही लास्ट नियम है, यदि इस प्रकार से हो अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम की संयोजकता होगी NH4+,
कार्बोनेट की होगी CO3 2-, इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, तो सूत्र कैसे बनेगा, NH4CO3 पहले जैसे लिख दिया। इसके ऊपर तो एक है वो हम यहाँ लिखेंगे, तो एक लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ 2 है, इसको हमें यहाँ लिखना है, लेकिन यहाँ पहले से ही संख्या होती है, अतः इसलिए हम कैसे लिखेंगे, इस पूरे को कोष्टक बना करके यहाँ 2 लगाएंगे। जब पहले से संख्या होती है और उसके नीचे कोई संख्या लिखनी होती है तो उसको कोष्टक बना करके उसके बाहर लिखेंगे, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम कार्बोनेट लिखना हो, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो Al3+ CO3 2-, दोनों का क्रॉस करेंगे तो Al2 हो जाएगा, लेकिन इस CO3 को हमें यहाँ कोष्टक करके इसके बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से वो संख्या 3 लिखी हुई है। तो ये है अणुसूत्र बनाने के नियम। यदि हमें संयोजकता की सारणी और याद होती है तो हम इससे कोई सा भी अकार्बनिक का जो सूत्र होता है वो बना सकते हैं। हम सूत्र का नाम भी पढ़ सकते हैं। सूत्र को देख करके नाम लिखना आसान होता है, लेकिन नाम से सूत्र बनाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि उसमें हमें संयोजकताओं को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि संख्याएँ गलत हो सकती है। तो हम अगर सूत्र लिखें कोई सा भी, जैसे ये NaOH है, तो Na का नाम सोडियम है, OH का नाम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है NaCl तो सोडियम क्लोराइड है, KCl लिखा हुआ तो पोटेशियम क्लोराइड है। तो सूत्र से नाम पढ़ना आसान है, लेकिन नाम से सूत्र बनाने के लिए आपको संयोजकता को अच्छी तरीके से याद करना आना चाहिए। दूसरा, इन नियमों का भी ध्यान रखना। नियम विशेष कुछ नहीं है, 2 ही नियम है वैसे तो। एक तो संयोजकता बराबर होती है तो सीधा हटा करके लिखना है, और आगे पीछे होती है तो उसे क्रॉस करके लिखना है, और अगर यह पहले से लिखा हो तो उसे कोष्टक करके लिखना है। इनके आधार पर ही हम सूत्र बनाएंगे। तो आप इनको अच्छी तरीके से याद करना, ताकि आपके सीधा नाम देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखो, पोटेशियम क्लोराइड का लिखिए। किताब पीछे सवाल भी बना हुआ है, आप देखना और कोशिश करना कि हम ये सूत्र बना पाएँ इससे, जो किताब में पीछे दे रखे हैं सवालों में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।